नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हमारे जीवन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मृत्यु के बारे में। मृत्यु ही एक अटल सत्य है, बाकी सब कुछ एक तरह का भ्रम है। काफ़ी लोगों को ये बात सुन के शायद थोड़ा अजीब भी लग जाए, काफ़ी लोग इस बात को स्वीकारे भी ना, बट जो हकीकत है उसे स्वीकारे या ना स्वीकारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हकीकत तो यही है। इसीलिए आज हम इस टॉपिक को यहाँ पर लेके चल रहे हैं। मैं कल एक भगवान बुद्ध की स्टोरी पढ़ रहा था, तब भगवान बुद्ध की एक स्टोरी में मुझे इस टॉपिक के बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि आप सभी के साथ ये चीज़ मुझे डिस्कस करनी चाहिए, आप सभी के साथ इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। अपने जीवन में वो कहीं ना कहीं हमेशा गलत डायरेक्शन में चलते हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और उस कारण से काफ़ी गलतियाँ कर बैठते हैं और उसके कारण से जीवन खराब हो जाता है। इसीलिए और काफ़ी बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और हम अपना पूरा जीवन किसी एक ऐसी चीज़ के पीछे लगा देते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं होता, जिसका कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सत्य है दैट इज द मृत्यु। मृत्यु ही सत्य है, बाकी सब कुछ भ्रम है। भ्रम इन द सेंस कि ये जीवन जो है हमारा, ये जीवन एक रास्ता है मृत्यु तक पहुंचने का, राइट? बिकॉज दैट इज द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है? वो आपका लाइफ का एंड है। इफ यू आर अलाइव इट मीन्स यू आर रनिंग, यू कांट स्टॉप एट वन प्लेस। आप एक जगह पर रुक नहीं सकते, आप एक जगह पर ठहर नहीं सकते। यू हैव टू वॉक, यू हैव टू रन, यू हैव टू गो अहेड एंड यू हैव टू रीच टू द डेस्टिनेशन। चाहे आप आराम से जाएं, चाहे खुश होके जाएं, चाहे दुखी होके जाएं, चाहे परेशान होके जाएं, चाहे आप रोते रोते जाएं, चाहे हंसते हंसते जाएं, यू हैव टू रीच टू द डेस्टिनेशन। अंतिम समय तक तो आपको पहुंचना ही है। तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी बार लोगों को लगता है कि यार मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, और उसके लिए वो गलत रास्ता अपना लेते हैं। अहंकार हो गया, मोह माया हो गई, आपका मान सम्मान हो गया, आपका झूठ और सच हो गया। मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण से हम एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं। मिक्स्ड, दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ द लाइफ बेसिकली, कि जो हम लाइफ जी रहे हैं, इस लाइफ को जीते जीते हमें जो रास्ता तय करना है, उस रास्ते में जो अप डाउन आते हैं उनका ये यहाँ पर रोल रहता है। बट क्या ये रोल मेरा लाइफ टाइम या लाइफ के बाद भी मेरे साथ रहेगा? नहीं, ये जो रोल है ये लाइफ टाइम और लाइफ के बाद आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर आने वाला जो समय है वो आपको एक लेवल आगे लेके जाएगा और डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा। डेस्टिनेशन तक पहुँचने के बाद का जो समय है वो बिल्कुल अलग है। डेस्टिनेशन तक पहुँचने के बाद ना तो आपका मान सम्मान बचता है, ना ही आपका अहंकार आपके साथ जाता है, ना ही आपका मोह माया आपके साथ जाती है, ना ही कोई ऐसी चीज़ जो आपके साथ वहाँ पर साथ में चलती है। इट मीन्स कि सत्य जो है साथ में जो है, और एंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है दोस्तों। मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। जो मैं भगवान बुद्ध की स्टोरी पढ़ रहा था उसमें इसी तरह का एक केस था। एक महिला भगवान बुद्ध के पास जाती है, मृत्यु के बारे में डिस्कस करती है। उसका पुत्र जो है वो कहीं ना कहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तब वो महिला कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और आपको मेरे पुत्र को बचाना पड़ेगा। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप एक काम करें, आप इस मोहल्ले में जाके हर घर में एक बार पूछ के आए कि क्या कोई व्यक्ति जीवित है, मतलब कि क्या कभी किसी का अंत नहीं हुआ, क्या कोई ऐसा है जो सालों से जिंदा ही है। तब वो महिला हर एक घर में गई, उसने हर एक घर में पूछा, हर एक घर में पता किया। तब उससे पूरे मोहल्ले में कहीं पर भी कोई भी एक ऐसा घर नहीं मिला, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सालों से जीवित हो। तब वहां पर उसे समझ में आया कि मृत्यु अनिवार्य है, मृत्यु होना स्वाभाविक है, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सालों से जीवित रहे, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो। पुराणों में हमने देखा है कि भगवान भी मृत्यु से दूर नहीं रहे।
भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, यहाँ पर और भी कई ऐसे भगवान हैं जिन्हें मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा। मृत्यु अटल सत्य है, इसीलिए हम मृत्यु से भाग नहीं सकते। और हम जैसे जैसे दिन बदल रहा है, जैसे जैसे दिन आगे जा रहा है, हम मृत्यु से दूर नहीं जा रहे, हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। हमें ये बात समझनी होगी कि जैसे जैसे दिन आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे हम मृत्यु से दूर नहीं, मृत्यु के करीब जा रहे हैं। नीति शास्त्र में भी बताया गया है कि मृत्यु ही एकमात्र सत्य है, बाकी पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म का भरा हुआ है। इंसानी जीवन जो है वो एक तरह का ब्रह्म है, जिसमें हर इंसान ये चाहता है कि मैं ये समय अच्छे से निकाल दूं, ये समय मैं अच्छे से निकाल दूं, और उस अच्छे समय को पाने के लिए वो कई सारे गलत काम कर बैठता है। उन गलत कामों के कारण आप अपने पुण्यों को कम करके पापों को बढ़ा रहे हैं। क्या ये सही है? बताइए। जब आप सभी को पता है कि हमारा अंत जो है वो मृत्यु ही है, तो क्यों ना हम वहां तक शान से जाएं, हम वहां तक एक बहुत अच्छे लेवल पे बन के जाएं। ऐसे रास्ते पे क्यों चलना जहां पर हमारा ही नुकसान हो जाए और हमारे ही नुकसान के कारण हमारा ही अस्तित्व खराब हो जाए? ऐसा काम क्यों करना, जब हमें पता है कि यहां पर हमें बहुत सारी चीजें अच्छी मिल सकती हैं। लाइफ एक मिलती है, मृत्यु एक है, जन्म एक है, ये ध्यान रखिएगा। देयर इज अ वन लाइफ। अगला जीवन कैसा होगा, कहां होगा, कब होगा, वी डोंट नो, बट वी आर इन दिस लाइफ। हम करंटली अभी इसी जीवन में हैं, यहीं पर जी रहे हैं और यहीं पर हम अपने सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए वी हैव टू थिंक फॉर दिस राइट नाउ कि आज मैं क्यों बुरा कर रहा हूं। क्या मेरा आज का किया हुआ बुरा कल मेरा अच्छा हो जाएगा? क्या मेरा आने वाला कल अच्छा कर पाएगा? नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप सभी को समझना होगा कि मृत्यु जो है वो एक है और उसके अलावा सारा चीज़ जो है वो ब्रह्म है। काफ़ी लोगों को अहम होता है, अपने अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार करते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैं कहूँगा वो ही होगा, जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही होगा। क्या ऐसा सत्य है? नहीं है। कब तक, आखिर कब तक, कितने सालों तक आप राज कर पाएंगे? कितने सालों तक आप एक जगह पर टिक पाएंगे? कितने सालों तक आप किसी पर हुकूमत चला पाएंगे? बताइए। क्या आप पूरा जीवन का मतलब पूरी लाइफ, मतलब कि सालों साल क्या चला सकते हैं? नहीं चला सकते। आपको भी किसी न किसी की जरूरत हमेशा पड़ेगी, आपको भी किसी न किसी के सहारे की जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हमें सभी के साथ मिलके बातचीत करके प्रेम भाव से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अपने अहम को आगे रख के दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, हमेशा एक चीज़ मैंने नोटिस भी करी है, मैंने काफ़ी लोगों से सुना भी है और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ। अगर रास्ता कठिन है और साथ अच्छा है तो रास्ता आराम से कट जाता है। तो क्यों ना सभी जने एक साथ मिलके इस जीवन के रास्ते को बहुत आराम से काटें और मृत्यु तक खुशी खुशी जाएं। क्यों अपने आप को बड़ा करने के चक्कर में, अपने आप को अच्छा करने के चक्कर में दूसरों को तो परेशान करेंगे ही करेंगे, खुद भी परेशान होंगे और अपने रास्ते को भी कठिन बनाएंगे और दूसरों के रास्ते को भी कठिन बनाएंगे। ऐसा काम ही क्यों करना? तो इसीलिए दोस्तों, ये जो चीज़ है ये आपके लिए उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने भी अपने जीवन में मृत्यु को महसूस किया होगा, अपने परिवारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। किसी न किसी की डेथ तो आपने देखी ही होगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने किसी की डेथ ना देखी हो। जब आप किसी की डेथ देखते हैं तब आप एक निर्जीव शरीर को देखते होंगे कि आपने देखा होगा कि ये इंसान कैसा था और ये इंसान कैसा है। क्या ही कैन गिव सम ऑर्डर्स राइट नाउ? नो। ही कैन मेक सम एंगर्स राइट नाउ? नो। ही कैन मेक सम नॉइस राइट नाउ? नो। कुछ नहीं कर सकता वो। ही कैन नॉट डू एनीथिंग। एक सेकंड लगता है अस्तित्व खत्म होने में, एकमात्र सेकंड। लाइफ ऐसे से ऐसे हो जाती है और पता ही नहीं चलता। इसीलिए प्यार से जिएं, अच्छे से रहें, प्यार से रहें और अपने जीवन को भी प्यार से आगे बढ़ाएं। लड़ाई झगड़े में, एक दूसरे के साथ अहंकार में और चीज़ों को खराब करने में, जीवन को खराब करने में कुछ भी नहीं रखा हुआ है दोस्तों। तो इसीलिए मृत्यु ही सत्य है, बाकी सारा जो जीवन है वो एक भ्रम का जाल है। इस भ्रम से बाहर निकले थोड़ा सा और मोह माया से बाहर निकले थोड़ा सा, जीवन को अच्छा करने की कोशिश करें। मेरे कहने पर नहीं,
अपनी सोच से और अपनी समझ से अपने जीवन को अच्छा करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक अच्छे लेवल पे एक सफल इंसान बन पाएंगे। आपकी एक अलग पहचान बन पाएगी, जहां पर आपको पता चलेगा कि आपका जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपके रास्ते पर आपको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही साथ जहां जहां इस वीडियो को शेयर कर पाए प्लीज वीडियो शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।